आज का हमारा क्वेश्चन चैप्टर 4 से है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सिंटैक्स बुक से। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन दी हुई है, इसमें हमें वैल्यूज़ को क्या करना है, पुट करना है, देन इसको सिंप्लीफाई करना है। किस तरह से हम करेंगे? सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद मैंने यहाँ पे 3 लिखा हुआ था, मैंने एज इट इज़ यहाँ 3 लिखा। एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर? एक्स की वैल्यू है 2, तो मैं ब्रैकेट बना के यहाँ पे लिख दूंगा 2, और क्वेश्चन में इसका स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे 2 लगाऊंगा। फिर ब्रैकेट ओपन करूंगा, वाई की वैल्यू क्या है? -1। सही है। डिवाइड बाई क्या वैल्यू है यहाँ पास? जेड की वैल्यू क्या है यहाँ पास? 3। माइनस का साइन। बी की वैल्यू क्या है यहाँ पास? बी की वैल्यू है 4, और सी की वैल्यू क्या है? 1/3। डिवाइड बाय, उसके बाद एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पास? एक्स की वैल्यू है 2 प्लस, यहाँ 1 था मैंने 1 लिख दिया। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये होगा, हम इसका स्क्वायर लेंगे। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 से क्या होता है? 4। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा? 4 माइनस का 1 डिवाइड बाय 3, माइनस का आ गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से। 4 1 से क्या हो जाएगा? 4 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय, और इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 + 1 क्या होता है? 3। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। 3 4 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, तो क्या आ जाएगा? -12 डिवाइड बाय 3, माइनस का साइन। अब ये जो आप 3 देख रहे हैं, ये सबसे इस वाले 3 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर में, इस वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 4 डिवाइड बाय 3, 3 से क्या हो जाएगा हमारे पास? 9। उसके बाद हमारे पास क्या स्टेप होगा? उसके बाद हम क्या करेंगे? इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 3 और 9 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? लेके देखते हैं एलसीएम क्या आता है। मैंने यहाँ पे लिखा 3 और यहाँ लिखा 9। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो 3 3 से क्या हो गया? एलसीएम क्या आ गया यहाँ पे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 9 आ गया। सो मैंने सिंपल यहाँ पे क्या लिख दिया? 9 लिख दिया। अब मुझे 3 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 9 आ जाए। 3 को मैं 3 से अगर मल्टीप्लाई कराता हूँ तो 9 आएगा। तो ऊपर भी जिस नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, उसी नंबर से ऊपर ही मल्टीप्लाई करवाएंगे। सही है। तो 12 3 से क्या होता है? 36। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया -36। अब 9 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि 9 ही आ जाए, क्योंकि 9 हमें एलसीएम में चाहिए। 9 को 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, 1 से, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा? 1 से कराऊंगा। ठीक है। 4 1 से क्या हो जाएगा? -4। अच्छा जी। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप भाई, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। प्लस कराएंगे तो क्या आएगा? 40 आएगा। और साइन, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साइन क्या है? माइनस का है। 36 माइनस, तो हम माइनस का साइन लगा के 9 लिख देंगे। अब मैं इससे क्या कर सकता हूँ? डिवाइड करवा सकता हूँ। किस तरह डिवाइड करवाऊंगा? मैंने यहाँ पे लिखा 9, यहाँ लिखा 40। सो 9 4 का क्या होता है? 36 होता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया 36, और यहाँ बच गया 4। तो हमारे पास आंसर क्या आता है? ये जो आप 4 देख रहे हैं, ये मैं इधर लिखूंगा। ये 9 जो है बिल्कुल नीचे लिखा जाएगा, और ये वाला 4 जो है ये ऊपर लिखा जाएगा। और साइन क्योंकि यहाँ माइनस की थी, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा? माइनस का साइन लगाऊंगा, क्योंकि माइनस का 40 था। सो ये हमारे पास क्या हो गया? आंसर हो गया। थैंक यू।